अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन के अंदर। आज 21 फरवरी 2026 है और आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। वो इंतहाई अहम तरीन मामलात के ऊपर, मुसद्दिका इतलात के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। पाकिस्तान को किस तरह इस वक्त जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरह हमारी हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। व्हाट अ ह्यूज फॉल फ्रॉम ग्रेस जो है इस वक्त आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान पे जबरदस्ती जो लोग कब्जा कर रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो बड़े अच्छे जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं। जिस तरह हिंदुस्तानी है, इंडियंस भी बड़ी अच्छी जगहों पे बैठे हैं, लेकिन वो हमसे बहुत बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है ना। अब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो बड़े बड़े तगड़े किस्म के अमेरिका में भी लोग बैठे हुए हैं। वो शाहिद खान साहब हैं, एनएफएल की जो टीम है वो ओन करते हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इज आइकन। ये यहाँ पे यूके में एस्डा की चेन है बहुत बड़ी, वो भी ईसा ब्रदर्स है, वो लोग ओन करते हैं। बेतहाशा पाकिस्तानी है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि बहुत उन्होंने अपना नाम बनाया है, मेहनत की है, काम किया है। लेकिन अब वो अपनी पहचान पाकिस्तान के साथ देखते हैं, जिस तरह इंडियंस जो है वो हिंदुस्तान के साथ देखते हैं। उनको रिप्रेजेंट उनके मुल्क से कौन कर रहा है आके, वो मैटर करता है। लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बूट पॉलिशिया जो, और जिसको इमरान खान अर्दली या चपरासी कहते हैं, और उसका जो जबरदस्ती का बॉस बना हुआ है एक पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरमैन। आई गॉट नथिंग अगेंस्ट एयरमैन, लेकिन वो एयरमैन की सोच भी ठीक है, उससे भी मसला नहीं है। लेकिन वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से उसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो सारी उम्र निकल नहीं पाया। आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं। और उसको अब यहां पे बात बड़े खुलेआम की जा रही है, हर तरफ की जा रही है कि जनाब ये आर्मी चीफ इसलिए अभी लगा है कि मरियम नवाज के साथ मुबैना मुबैना उनका अफेयर के ऊपर बातचीत की जा रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पे आप देखो ना, ये सोशल चल रही है। दिस इज द काइंड ऑफ इमेजेस विच यू विल फाइंड ऑल ओवर सोशल मीडिया। ठीक है। और ये जो है कहते हैं कि जनाब असल में तो ठीक है, आसिम मुनीर को जो आर्मी चीफ बनाया नवाज शरीफ ने, वो भी उसकी बेटी की वजह से ही बनाया। ये बातचीत इस वक्त की जा रही है खुलेआम। अब जाहिर बात है ये इनके जाती मामलात नहीं है। जब कौमी सतह के ऊपर इस किस्म की बातचीत होती है तो इसका इंपैक्ट होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, कोई छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं होता उसका। ठीक है। ये जो जो कुछ इस वक्त जो विजुअल्स हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बाय द वे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जाहिर बात है कि नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी के किस्से गिराज से जहाज तक इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं। और दरमियान में याद रखिए कि आप जिन लोगों को अपना स्टाफ ऑफिसर या करीबी रखते हैं, फौजियों को भी खास तौर के ऊपर, वो लोग चुप नहीं करते, वो बोलते हैं, वो बताते हैं, सब कुछ बातें होती हैं। और ये लोग, ये आसिम मुनीर, ये बंदा, और साथ इसका चाचू, मरियम का चाचू, ये जिस वक्त जाके जिनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, ये जब जाके पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यार क्या आपको लगता है कि हम डू वी फील प्राउड? शर्म नहीं आती? आती है शर्म, पाकिस्तानियों को शर्म आती है, शदीद शर्म आती है पाकिस्तानियों को। लेकिन ये दीज आर द काइंड ऑफ विजुअल विच वी सी सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ा आम ये लोग इस किस्म के ये विजुअल्स चल रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान, आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, आज रिपोर्ट आई है कि जी 30% गुर्बत की सतह से नीचे चला गया। हालांकि इट इज नॉट फेयर। वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड के मुताबिक $3.5 से $4 पर डे जो कमा रहा है वो गुर्बत की सतह से नीचे है। इस हिसाब से 60% प्लस पाकिस्तान गुर्बत की सतह से नीचे है। और ये लोग प्राइवेट जेट्स खरीद के उसके अंदर फिर रहे हैं। भाई को मजाक ही हो गया ना ये तो। ये और इन लोगों को, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को जबरदस्ती मैंडेट चोरी करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपके ख्याल में हम लोगों को, पाकिस्तानियों को? पाकिस्तान से बाहर देखो, पाकिस्तान से बाहर आप लोग जो है वो डोमेस्टिक से तो बाहर निकलने का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शौक नहीं है। डोमेस्टिक बातचीत सिर्फ करना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी कहता है जी असि अंदर की गल करांगे, असि बाहर की कोई गल नहीं करांगे। भाई देखो बात यह कि दुनिया इस वक्त जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बनेगी नहीं, बन चुकी है। और डिफरेंट नोड्स के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, जो मैं रॉबिंदर सचदेव साहब से बोरो कर रहा हूं। उनसे मैंने आज इंटरव्यू किया, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है वैसे अगर आप सुने तो। इससे पहले मेरा जो वीलॉग है उसके अंदर वो इंटरव्यू मेरा रॉबिंदर सचदेव के साथ मौजूद है।
टैरिफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर उसके अंदर आई हैं, उसकी वजह से इंडिया 2.0 प्लान कर रहा है, वो क्या चीज है, उस पर बात करनी जरूरी है। आज इस पे बात करनी जरूरी है कि अमेरिकन से मैं पूछता हूं, और अभी ये मेरे नई कहानी इन्होंने चलाई भी है, अमेरिकी एजेंट है मुझे कहते हैं अब, तो मैं कहता हूं चलो तुमने प्रमोशन कर दी, पहले इंडियन एजेंट बनाया हुआ था, अभी अमेरिकी एजेंट बना दिया है, अभी इसके बाद पता नहीं मरीख का एजेंट बनाएंगे, किसका बनाएंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। मैं कम से कम फिर भी जो है वो इजरायली एजेंट तो नहीं होना आजम मुनीर की तरह, हाँ जानू अस्करांडूज, पता चला, ये कहानी है। लेकिन देखो बात ये है कि मैं जब अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट में सोर्सेज, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सोर्सेज हैं, उनसे पूछता हूं कि यार ये चाचू इसका आया हुआ था मरियम का और जनरल रानी का, और ये साथ इसको भी लेके आया हुआ था, इसको सूबेदार फतू खान को, ठीक है, जिसको वो क्या कहता है, वैज कहता है, बूटा, बूटे को साथ लेके आया था, वलदार बूटे को, बूटा आया हुआ था, अमेरिका में था बूटा, ठीक है। ये आसिम मुनीर मिस्त्री फौज, जिसको मिस्त्री कहती है, ये अमेरिका में था, इसको ट्रंप नहीं मिला जाके, इससे मुलाकात नहीं हुई, इसका अर्दली साथ था, बहरहाल अर्दली से मुलाकात हो गई जाके वहां पे, बिल्कुल हुई अर्दली से मुलाकात। लेकिन देखे कहानी बड़ी सादी सी है कि इसको, फिर मैंने उनसे पूछा कि फिर आपने बुलाया क्यों इसको, वो कहते यार बुलाया था इसको, लेकिन इसको सबसे आखिर में बारी दी। ट्रंप ने हेडमास्टर की तरह कहा कि वो किधर है पाकिस्तान वाला प्राइम मिनिस्टर, उठो जरा, खड़े हो, हाथ उठाओ, ये खड़ा हो गया यार, शन होके। क्या इमरान खान वहां पे अगर गया होता, अव्वल तो जाता ही ना ये बोर्ड ऑफ पीस वाले चक्कर में, और अगर वो अमेरिका गया होता तो इस तरह खड़ा होता सबके सामने, ओ भाई वो तो सारे खड़े होते थे, तो बैठ के इंतजार करता था कि देखा जाए, देखी जाएगी, भूल गए। और वी वर प्राउड कि यार क्या ये बंदा हमें रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया के अंदर। और यहां पे चोर डकैत, गटर के ढक्कन चोरी करने वाले, और उनके जो है ये लाडू बिल्ले, जिनको आर्मी चीफ लगा दी है, पूरी की पूरी आर्मी को खसी करके उन्होंने साइड के ऊपर रखा हुआ है। 800 कोर्ट मार्शल किए हैं इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किए हैं इस फील्ड मार्शल ने, 800 प्लस। लोग कहते हैं चूरन मत बेचो, लोग क्यों कहते हैं, हालांकि मैं फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूं, फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूं, और बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट कर रहा हूं, बिकॉज ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। क्यों डिसेंट के ऊपर इमरान खान को कोई अपने ड्राइंग रूम में भी सपोर्ट कर रहा है, उसकी बीवी सपोर्ट कर रही है, तो फिर भी आके जो है वो उसका कोर्ट मार्शल बहाना बना के करना, ये तो चार्ज नहीं लगाया जा सकता। थाउजेंड्स ऑफ रेजिग्नेशन इस वक्त जीएचक्यू में पेंडिंग पड़े में, लोग कहते हैं चूरन बेच रहा है। और सालों मैं क्यों चूरन बेचूंगा, मैं तो तुम्हारे टार्जनों को नहीं छोड़ता जो तुम्हारा फेवरेट है, डिजर्व करते हो जिसको तुम। मैं तो जो बोल सच होती है बात वो करता हूं, हक सच करता हूं, अल्लाह मालिक के आगे, रिस्क अल्लाह के पास है, जिंदगी मौत अल्लाह के पास है। मैं तो डरे बगैर बात करता हूं, और मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, ग्राउंड ब्रेकिंग बात कर रहा हूं। अंदर खाते आज वो जो है कर्नल शहजादा, वो आईडी उसके ऊपर हुई है, वो वहां पे मारा गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर यहां पे मैं शहीद बोलूंगा तो कमेंट्स में अभी हजारों लोग बैठे में गालियां देने लग जाएंगे मुझे। यार ये तुमने हालत कर दी इस मुल्क की, पाकिस्तान की। टैंकों से और बमों से नहीं हारते लोग। ये जो 2.0 है, क्या इंडिया पूरा जानता है 2.0 क्या है, इंडिया प्लान कर रहा है 2.0, वो तुम्हें बमों से नहीं और टैंकों से नहीं हारोगे तुम लोग, तुम अंदर से टूट के हारोगे, जो कि तुम टूट रहे हो अंदर से, फौज भी टूट रही है अंदर से। 800 कोर्ट मार्शल सिर्फ डिसेंट के ऊपर हुए। डिसेंट क्या होता है, इख्तलाफ राय, इख्तलाफ राय के ऊपर 800 कोर्ट मार्शल प्लस हो गए, इस आसिम मुनीर ने किए आने के बाद। हजारों इस्तीफे पड़े हैं, इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अफसर कहते हैं यार तो जान जाती है, ऊपर से अवाम भी गालियां देती है। सिर्फ चंद फुद्दू अस्करांडू इन्होंने सज्जे खब्बे बिठाए हुए अपने लड़के लड़कियां, डीजीआईएसपीआर ने, उनको साथ जो है वो अन्य अरबों रुपया खर्च कर रहा है, उनसे ट्वीटे श्वीटे ठुकवा रहा है। सिपाही बलूचिस्तान उठा के लेके गए में कहते हैं ये एआई जनरेटेड वीडियो है। यार अंदाजा करो, ये तो करनैल शेर खान की, मैंने वो कारगिल की असल स्टोरी बताई है, कैप्टन करनैल शेर खान की, और लाश के साथ वो आ गया था साइटेशन इंडियन कमांडिंग ऑफिसर का। नहीं तो वो भी कहते उस वक्त तो एआई थी नहीं, तो उस वक्त भी कहते कि ये है ही नहीं हमारा बंदा, ये तो घुस बैठी है। मुल्क तो ये साले खुद तोड़े अपने इश्कों में, जहाज इनको चाहिए, और पॉवर्टी 60%, 60%, जिस मुल्क की अवाम गरीब हो, गुर्बत की सतह से नीचे हो 60%। मैंने अभी आपको स्टैट्स बताए हैं, आप 30% अखबारों में छाप रहे हो, झूठ है। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 3.5 से $4 पर डे से कम अगर इनकम है किसी बंदे की, तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। 60% प्लस पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन से नीचे है।
ये तुम्हारी हालत है। और उसके बाद तुम लोग अपने इश्क माशकों से, इस वक्त मुझे बकायदा तौर के ऊपर आईएसआई के अंदर से सोर्सेज ने बात बताई, इसने कहा सर ऑर्डर ये किया गया है कि मरियम नवाज को टारगेट करें जहाज वाले इशू के ऊपर। मैं कहा क्यों करने दे रहे हैं, डार्लिंग है वो तो आपके बॉस की। कहते हैं इसलिए करने दे रहे हैं कि ये बात ना छिड़े जो आप कर रहे हैं कि डार्लिंग है बॉस की, और ये जो कहानियां इनकी मुलाकातें चल रही हैं उन पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, बाकी सज्जे खब्बे ऑल फेयर गेम है करो। ये कहानी चल रही है इनकी। ये आप इन देखें कि ये दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बाय द वे ये एआई इमेज मैं यहां पे क्रेडिट देना चाहूंगा, ये मैं विजन रिवोल्ट ने ये एआई इमेज बनाया, और ये विजन रिवोल्ट का ही मैं एआई इमेज यहां पे चला रहा हूं, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक्स के ऊपर विजन रिवोल्ट जो है वो बैठे मौजूद है, एट विजन रिवोल्ट आपको नजर आ रही है उनकी प्रोफाइल, ये इनकी एक्स की प्रोफाइल है। और ये उन्होंने ये इस तरह के बेताशा इमेजेस हैं, ये फिर थोड़ा डिसेंट इमेज है, तो मैं इसलिए आपको सिर्फ बता रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट के लिए क्लियर कर रहा हूं कि ये दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। और ये लोग आपको रिप्रेजेंट करने अमेरिका गए हैं, इंग्लैंड जाते हैं, गल्फ जाते हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मुझे तो शर्म आती है यार, मेरा खुदा गवाह है, मुझे शर्म आती है कि मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, जिनकी कोई सिरे से ग्रेस ही नहीं है, जिनकी कोई वुक्कत ही नहीं है। और अमेरिकन से पूछा, मैंने कहा यार तो फिर आपने तारीफें क्यों की इनको बुला के? कहते सबसे आखिर में शबाजे को बुलाया, और आसम मुनीरा वहां पे आके बैठा था, मिस्त्री से मुलाकात फिर भी नहीं की उन्होंने, आया हुआ था एक दिन इससे पहले पहुंचा हुआ था शबाजे से। और कहते हैं कि यार मुझे जो आगे तफसीलात पता चली है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि ये पाकिस्तान डिसमेंटल कर रहे हैं, पाकिस्तान बेच रहे हैं अपनी जात के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आगे जो खबरें कंफर्म खबरें, और फिर ये जो टैरिफ वाली जो सिचुएशन हुई है उसमें इंडिया 2.0 प्लान कर रहा है अपना, वहां पे उनका बड़ा प्रेशर है। और हम अभी किस मुंह से यहाँ पे इंडिया वैसे इनके ऊपर, आसम मुनीर के ऊपर एहसान करेगा। 2.0 मतलब उन्होंने संदूर किया था ना जो पिछला, अब वो कहते हैं प्रेशर बहुत है, इन्होंने राफील बहुत कर दिए, गिरा दिए, तो अभी हम बदला पूरा मुकाते हैं एक ही दफा। और ट्रंप हमें टैरिफ का ड्रामा कर रहा था ना कि टैरिफ लगा देगा, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का उनका ऑर्डर आ गया, अमेरिका का टैरिफ भी नहीं लगा सकता, अभी लेवरेज है हमारे पास और हम 2.0 करेंगे। वो ये प्लान कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे आप देखो कि आज वो कर्नल शहीद हुआ है, और उसके ऊपर लोग कहते हैं खबरदार अगर उसको शहीद बोला तो। चंद नस्करांडू और चंद ये कच्चे बच्चे नहीं होते, अली अमीन टाइप, और ये वो कौन सा है वो लंबी जुल्फों वाला, वो भी मेरा भी एक जमाने में अली मोहम्मद टाइप, इस तरह के जो कच्चे बच्चे हैं, जो बचपन में कच्चा कर दिया था उन्होंने उनको, ये लगे हुए सिर्फ, और उनको भी गालियां पड़ रही हैं। मैंने सिर्फ मार्टर का एक लफ्ज लिख दिया यार, मेरा आर्मर्ड कोर का कर्नल है यार, 34 लांसर का शहजादा, कर्नल शहजादा, मैंने सिर्फ मार्टर का लफ्ज लिख दिया, मेरे पीछे पड़ गए लोग सारे, मार्टर लिखने की जरूरत कैसे की है मुझे कहते हैं। और ये हालत कर दी है, ये हालत कर दी है। थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, 21 years in service, retired with full honors and awards, वॉर वुंडेड ऑफिसर, और मेरी ये हालत कर दी है तुमने, पूरी फौज की हालत कर दी है। और फौज की अपनी वजह से हुई है, और फौज को फौजी के जरिए मरवाया जा रहा है। खलदून, अगर तू बॉब को के साथ जो तूने जो कुछ किया है, तेरे ख्याल में हमें पता नहीं है? वो तो मुझसे बात भी नहीं करता था साला, ईद मुबारक, ईद बकर ईद के ऊपर हेलो आए कर रहा था बस सिर्फ। यार तुमने तो अफसरों की माओं को नहीं छोड़ा, सॉरी आई एम सॉरी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं पर्सनल जरा जज्बात के अंदर चला गया। मुझे वो कहानियां पता है जो वक्त आने पे खुलेंगी, तो ये जो कंजरापा चल रहा है ना, ये सारे कंजरापे का हिसाब किताब होगा, ये सारे कंजरापे का हिसाब किताब होगा। अमेरिकन से मैंने पूछा कि भाई सर जी मनु दसो ये क्या ड्रामा कर रहे हैं आप लोग? वो कहते हैं नहीं हमने सबसे आखिर में बुलाया, ये किया वो किया। मैं कहा छड्डो, बुलाया तो है ना, क्यों बुलाया फिर? कहते बोर्ड ऑफ पीस में तो ये पैसे भी नहीं देने जोगे नहीं है। कहते नहीं सहन अंगूठा कर गए रोजवेल्ट होटल के ऊपर, वहां पे हम जो है वो होमलेस लोगों को रखेंगे। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा वो तो पहले भी आपके पास ही था। कहते नहीं अभी पक्का लीज साइन करके दे गए मिनिस्टर, पीआईए की प्रॉपर्टी दे के चले गए अभी, और साथ ऑफर क्या कर रहे हैं। ऑफर से पहले जो मेरा सवाल था, मैंने कहा मुझे उसका जवाब दे। सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा ये साइड चेक है। मैं कहा साइड चेक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है,
मैं कहा क्या मतलब? कहते यार मतलब ये कि आप की बीवी आपको अकड़ दिखा रही है, तो आपने बीवी को डराना है, तो आप साइड चिक दिखा के सामने ले आते हो। मैं कहा मतलब राखेल रखी हुई है साइड के ऊपर कि बीवी को डराना है कि मेरे नाल सिद्धि हो, नहीं तो मैं राखेल ले आऊंगा। कहते एग्जैक्टली, साइड चिक, साइड किक। मैं कही साइड चिक सीन किस तरह? बीवी कौन है? वो कहते हैं मोदी के साथ इन्होंने जब भी शहबाज की बात करते हैं या फील्ड मार्शल को बात करता है, जनरल की बात करता है, हमेशा कहता है मोदी मेरा दोस्त है। सुन लो, जो मर्जी रिकॉर्ड उठा के देख लो, क्योंकि मोदी को नाराज नहीं करना चाह रहा, इनकी तारीफ करके मोदी को सुना रहा होता है असल में। और इनकी तारीफ करने के बाद भी इसने कहा है कि मोदी जो है वो मेरा दोस्त है, लेकिन साथ सुनाया भी है कि मोदी ने हमारा कबाड़ा निकाला है, वो जो है हमें कारोबार के अंदर नुकसान भी पहुंचा रहा है, लेकिन दोस्त मेरा बड़ा अच्छा है। कहता है जब भी वो ये बात इनकी तारीफ करता है तो उसका जिक्र जरूर करता है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन जब उसके बारे में बात करता है तो इनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि भाई राखेल जो है, साइड चिक जो है, उसकी औकात सिर्फ इतनी होती है, रात गई बात गई। मेरे मुंह पे थप्पड़ नहीं है पाकिस्तानी होते हुए ये बात सुनना। आप मुझे बताओ, मुझे आप बताओ ना, आपको लगता नहीं है ये बात सुन के कि यार ये आपकी लीडरशिप की वुक्कत है? सारी उम्र पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, आई हैव गिवन माई ब्लड, खून बहाया है मैंने, वॉर वुंडेड ऑफिसर हूं मैं। और फिर मेरे साथ जो है मेरे जानने वाले जो हैं, वो अगर यहां पे मारे जाएं तो मैं उनको शहीद भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अवाम नहीं मानती। इतनी नफरत, इतनी नफरत पैदा कर दी है इस आसिम मुनीर ने। और इसके साथ जो इसने सेक्टर कमांडर्स लगाए हुए सारे के सारे, नाम मैंने कल सबका बताए थे, इसके सेक्टर कमांडर्स की वजह से। ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी, उधर सिंध से शुरू, कराची से शुरू हो, ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी, तेरी वजह से साले, तेरी वजह से। ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ पंजाब, तुम्हारी वजह से रिजवान। इंटरव्यू तुम्हारा आसिम मुनीर ने खुद किया है ना, तुम्हें लगाया वहां पे। ब्रिगेडियर उमर शरीफ खैबर पख्तूनख्वा, बिकॉज ऑफ यू उमर शरीफ। ब्रिगेडियर नदीम याकूब खैबर पख्तूनख्वा, बिकॉज ऑफ यू। एंड ब्रिगेडियर तला कुरैशी, यू आर अ गुड गाय यार, व्हाट आर यू अप टू? एंड ऑफ कोर्स मैं ननाने वालों के नाम नहीं ले रहा था, नहीं तो मेरे अंदर भी गैरत है, शर्म है, हया है। गैरत है तो तभी ये काम कर रहा हूं, लेकिन लेने पड़े तो लिए मैंने भी। खलदून, शेम ऑन यू फॉर व्हाट यू हैव डन टू बॉब। उसकी भी तफसील किसी दिन खोलेंगे। लेकिन मेरी बात सुने यार, अफसोस नहीं होता कि हमारे लीडर, जो लीडर नहीं हमारे, लेकिन हमारा नाम लेके जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो उनको साइड चेक समझा जा रहा है। और फिर उन्होंने ऑफर क्या किया? इन्होंने कहा है भाई जो मर्जी ले लो, बलूचिस्तान से सब कुछ ले लो, 90% जो भी निकालोगे तुम्हारा, सिर्फ हमें 10% रॉयल्टी दे दो रेयर अर्थ एलिमेंट पे। और ट्रंप को कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लिंक कर दो रेयर अर्थ एलिमेंट से, रिको डिक के गोल्ड से। ट्रंप ने इसके ऊपर फिजिबिलिटी करवाई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को एडवाइजर्स ने कहा है कि इसका अर्लीस्ट पॉसिबल रिटर्न भी 6 से 7 साल में है। अमेरिका नहीं 6 से 7 साल वाली गेम करते, वो कहते नहीं साइड से करो, कोई 6-7 नहीं। इनको जो रेमिटेंस जा रही है ना, जो इनका मजदूर पैसा भेजता है, वहीं से हम कोपेंगे जो भी हमने कोपना है। हम ये लंबा आरी वाला काम नहीं कर सकते चाइनीज की तरह, हम जाके नहीं फंस सकते इनके साथ। इनकार हो गया यार इनको, टोटल इनकार हो गया इनको। और ये साइड चेक है यार। कोई सिर्फ इंडिया को जेलस करने के लिए आपके नाम नेहाद जो है वो अर्दली को और आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है, शर्म नहीं आती? क्या इमरान खान यहां पे होता तो इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता था? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है ना, एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको मजीद जो चीजें बता रहा हूं, आप अंदाजा करें कि लोगों, इन्होंने कहा है कि जी फौज का तो फौज का डंडा गया हुआ था ना, इसने फिर भी कहा नहीं मैं फिर भी फौज ऑफर कर दूंगा। ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप तक को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि बकवास कर रहा है साला, ये फौज अपनी भिजवा नहीं सकता। उल्टा कहता है ठुले भेजूंगा मैं, पुलिस भेज दूंगा। ये भी ऑफर कर रहा है उनको। इसराइल, इसराइल की कमांड में। इसराइली खुद तुम्हें नहीं लेना चाहते, ये उनके जाके जाके लेटे में जाके, ये तो इनकी हालत हुई हुई है। आप मुझे बताएं,
सिर्फ और सिर्फ ये जो आसिम शहबाज रजीम का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं इंडिया को जलंस करने के लिए, और इंडिया 2.0 प्लान कर रहा है ऑपरेशन, और उस पर रुका हुआ सिर्फ इसलिए था कि यार टैरिफ ना ट्रंप लगा दे, दिखाने के लिए कि मैं ग्लोबल पीस कर रहा हूं। अभी टैरिफ भी खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि इंडिया प्रेसिडेंट ट्रंप या तो ट्रेड बिल्कुल खत्म कर सकता है, या ट्रेड करे या ना करे। इंडिया के साथ ना करने का इनके पास सवाल ही नहीं पैदा होता, स्ट्रेटेजिकली पॉसिबल नहीं है अमेरिका के लिए। तो फिर वो 2.0 करके यहां पे आके हमला करते हैं, वो पिछले सारे साख्ता बराबर करते हैं। आपकी अपनी कौम ही आपके फौज के साथ नहीं खड़ी हुई ना यार, अभी मिसाल दे रहा हूं आपको। और फौज अपनी फौज के साथ नहीं खड़ी हुई। वो कहते हैं एआई इमेजेस हैं, अपने जवानों को उठा के ले गए हैं, और बीएलए वाले कहते हैं जी एआई इमेजेस हैं, इनको हम नहीं पकड़ सकते। ठीक है जी, आप अंदाजा कर लें ये हालात है। इस बंदे ने जिस तरह हमें जलीलो ख्वार किया है, और इसको फिर भी पाकिस्तान का मीडिया, बड़े बड़े सहाफी नंगे बादशाह को प्रमोट करने के लिए बातचीत करते हैं। और ये जिस तरह ये यहाँ पे अकराफ टाइप जो इस वक्त मेजर सुबेदार मेजर सुहेल अफरीदी जो कहानी अगली करने की कोशिश कर रहा है, खैर वो उसके ऊपर मैंने कल बात कर ली है, मैं ज्यादा बात नहीं करता। अगर आप लोगों को फुदू लगने का बहुत शौक है तो लगते रहे मेरी तरफ से, कोई मसला नहीं। 30 दिन बाद भी पता चल जाएगा इमरान खान की जान की कौन सी 30 दिन की गारंटी है, लेकिन मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करता। मैं आपको ये बात कंफर्म कर रहा हूं कि इस वक्त दो चीजें हैं। एक तो ये नंगा बादशाह जिस तरह ये कंट्रोल कर रहा है फौज को, कल मजीद इसके ऊपर तफसीलात में लेके सामने आ रहा हूं। कंफर्म बात है कि 800 कोर्ट मार्शल भी कर चुका है, हजारों इस वक्त इस्तीफे भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे अफसरों के नाम भी ले रहा हूँ। इसी फौज के अंदर जो अफसर हैं उनकी वजह से, जर्नलों की वजह से ही तो ये इसकी फस्ताई चल रही है ना जी। और जब तक ये बैठा हुआ है नहुसत का साया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान तबाह बर्बाद ही होगा। पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकता। इट इज क्रिस्टल क्लियर, ये बात आपको वाजे होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया इस वक्त इंटरकनेक्टेड है, खुदा का वास्ता ये बात समझे, इंटरकनेक्टेड है। अव्वल तो इस दुनिया में अगर आपने रहना है तो आपने अपना कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे भेजना है, और अगर ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो यार मैं तो पाकिस्तानी कहते हुए भी शर्म आती है। नए नए हमें पता चला था कि लोग कहते हैं अपने आप को, हमें यकीन ही नहीं आता था कि लोग यहाँ पे जब पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो लोग आगे से कहते हैं नहीं हम जो है वो वी आर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तानी कहते थे वी आर फ्रॉम इंडिया। अफसोस अब दोबारा वो हालात आ गए। आप मुझे बताओ, ये आसम मुनीर जो है और ये शोबा शरीफ जो है ये मेरी रिप्रेजेंटेशन करेगा तो मैं जाके कहूंगा कि यार ये मैं आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, दिस इज माय हेरिटेज। लेकिन मेरी हेरिटेज के ऊपर थूक रहा के यार ये बंदा, और जो इसने चपरासी लगाया हुआ है, और ये फौज है पूरी की पूरी जो यहां पे चल रही है। और इमरान खान को जो वाकई लीडर है मेरा, जिसको मैं मानता हूं, उसको कहते हैं कि 30 दिन के बाद जो है चूरन बेचा जा रहा है कि छुड़वा लेंगे, और टार्जन एंड पार्टी पूरी की पूरी आके चाड़ रही है इस चूरन को। चलो टॉपिक नहीं है, वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। जो इस वक्त अजीजान मन हालात किए जा रहे हैं, आप मुझे बता दें कि इन हालात के अंदर आप क्या, डू यू फील प्राउड? आप मुझे कमेंट्स में बताएं, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग बैठे हुए हैं। डू यू फील प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी एट दिस पॉइंट इन टाइम? बताएं ना मुझे, आई वांट टू नो, प्लीज कमेंट में बताइएगा क्या आपको लगता है। और ये जो इस वक्त दावा करते हैं हमारे जराए कि ये कंफर्म, ये कोई गलत कोई स्कैंडल नहीं है, स्कैंडल है ठीक है, बट ये सॉलिड बेसिस का स्कैंडल है ये जो चल रहा है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बट इतने तो जनाब फायर तो भी अगली गाल चल रही है, और बड़े अरसे से चल रही है। सच अ फॉल फ्रॉम ग्रेस, अंदाजा आप कर लो। ये हमारे हालात हैं इस वक्त, इस मुल्क के हालात हैं। और यहां पे जान जाके देता है, आपके सामने अगर कोई देता है, आप देखो यार, ये मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हेजड़े का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये हेजड़े ही जो है ये हमारी नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं ना। और कौन कर रहा है? अगर इमरान खान जैसा कोई लीडर हमारी नुमाइंदगी कर रहा होता, इस वक्त दुनिया मजीद इंटरकनेक्टेड होती चली जा रही है। लेकिन नहीं, कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो कि जो असल हमारा लीडर है वो जेल के अंदर है, उसकी आंख जो है ये जाया कर रहे हैं, और ये उसके अपने लोग कह रहे हैं 30 दिन 30 दिन, बार बार जिक्र आ जाता है क्यों? देखिए बात यह है कि हम आपको जब किसी मुल्क को फतह करना होता है ना, इंडिया 2.0 प्लान कर रहा है जाके,
उनको टैंक लाने की, अपने एयरप्लेन लाने की जरूरत ही कोई नहीं है ना, जब अंदर से ही मुल्क टूट रहा हो तो, अपने अंदर से ही जो लोग हैं बगावत हो रही हो तो। और इस वक्त बगावत हो रही है जी, कोई शक किसी किस्म का सिरे से है ही नहीं। आप ये देख लो, ये आज जो आईडी हुई है, आज सुबह हुई है, MRAP ये व्हीकल है आर्मर्ड कोर की 34 लांसर का, कर्नल शहजादा शहजादा था। लेकिन यार आप अंदाजा करो, ये सेंटर में बैठा हुआ है, जो भी लोग हैं वो उल्टा इसकी इसके हक में बात कोई नहीं कर रहा, उल्टा जो है वो इसके खिलाफ ही जो है वो बात। हालांकि वो तो अपनी तरफ से तो गया था, अपने वतन के लिए गया था, जो उसने ओथ लिया था वो तो इसलिए गया था। लेकिन जो वहां पे हुआ है उसके बाद लोग नहीं मानते, लोग कहते हैं नहीं, ये आपको नजर आ रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज, ठीक है, ही वाज 43 इयर्स ओल्ड, उसकी लोगों ने लगाई है बेटों के साथ बैठा हुआ, तस्वीरें भी लगी हुई हैं, ठीक है, लोकल्स के साथ जरगे के अंदर बैठा हुआ है। PA40902109 PML लॉन्ग कोर्स 34 लांसर्स मानसेरे से इसका ताल्लुक था। दो बेटियां, दो बेटे। अब मैं ये बात आपको बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है, कि हो क्या रहा है। यहां पे लोग आएंगे कहेंगे ये बारीक वारदात डाल रहा है, ये सेंटिमेंट क्रिएट करना चाहता है पॉजिटिव इस फौज के बारे में। मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं सिर्फ, लेकिन ये जो सेंटिमेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो अवाम का है, ये शिद्दत से जो नफरत है, इसके होते हुए इंडिया को 2.0 करने की तो जरूरत ही नहीं है। तुम खुद अंदर से टूट चुके हो। इमरान खान के लिए कोई बोला तो इंडिया बोल रहा है जाके। आज मैंने उसके ऊपर बात की है रविंद्र सचदेव से। आपके अपने मुल्क में आपके अपने लीडर को जिसने 80 to 90% लोगों ने वोट दिया है, उसके हक में बात करने की, उसकी सेहत के बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। इस हद तक मजबूर कर दिया गया है कि उसकी बहन हाथ जोड़ रही है कि मेरे भाई की आंख बचा लो, और उसकी बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि यहां पे फिर आप इस मुल्क के ऊपर कैसे फख्र कर सकते हैं, या उस क़यादत के ऊपर कैसे फख्र कर सकते हैं जो अपनी अय्याशियों के अंदर पड़ी हुई है, और तबाही और बर्बादी के नज़ारे जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं हर तरफ से। और आप मुझे बताएं कि बिल्कुल मैं जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहा हूं अपनी जगह के ऊपर है, फैक्चुअल रिपोर्टिंग मौजूद है, ठीक है, कि 800 कोर्ट मार्शल हुआ है डिसेंट की वजह से। वो पीपल से नहीं, ये सारे के सारे खंजीर हैं। लोग ये कहते हैं यार, दिस इज व्हाट पीपल से, और ये तुम लोगों ने खुद अपने ऊपर ये लेके आए। और जब मैं तुम लोग कहता हूं तो मैं अपने साथ के अपने आर्मी ऑफिसर्स को बात कर रहा हूं। बिल्कुल ये तुम लोगों की अपनी वजह से तुम्हारे ऊपर ये हालात आए हैं कि आज शहीद जो है उसको शहीद नहीं कहा जा सकता। अभी तो बचू तुम लोग, अगर इसराइल वगैरह की जो डिप्लॉयमेंट के चक्कर में आसम मुनीर वहां पे ऑफर कर रहा है, वहां पे तुम चले जाओ, तो तुम्हारे जो वहां पे जो मारे जाओगे, उधर तुम्हारे जनाजे कोई पड़ेगा, यहां पे वापस लाओगे तो? सिंपल क्वेश्चन है, आप बता दें, जवाब दे दें, आपके पास है अगर तो। कोई है जवाब आपके पास? सच अ sheer फॉल फ्रॉम ग्रेस, और कह रहे हैं बलूचिस्तान पूरा ले लो, 90% के ऊपर बेच दो, बेचने की बात कर रहे हैं। कख नहीं इनको मिला। वो तारिक फातमी के कल पीछे लगे हुए थे कुछ लोग आके, और वहां पे एक टैक्सी ड्राइवर कह रहा था कि ये कौन डैश 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 आ रहे हैं। तो कोई पाकिस्तानी लंदन में जो सहाफी हैं, मुर्जा शाह साहब ने भी लिखा, वीडियो उसकी लगाई हुई थी, वो कह रहा था नहीं नहीं मेरे कान में कुछ लगा है, बता नहीं रहा था कि वो क्या इनको गाली दे रहा है। तो मैंने लिखा कि वो कह रहा है, पूछ रहा है कि ये कौन कंजर आ रहे हैं जिन्होंने हमारा वोट चोरी करके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया है। इसमें क्या शक है? कोई मुझे एक बंदा बता दो जो यहाँ पे अपने जी शऊर, अपने जहन जिसको जो वाकई अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखता है, या सच बोलने की रत्ती भर भी हिम्मत रखता है, वो बताए कि पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी नहीं हुआ 2024 के अंदर। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की अपनी पिल्डेट की रिपोर्ट है, वीडियो एविडेंस मौजूद है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 मौजूद है। इलेक्शन चोरी करके जिन लोगों को आपके सर के ऊपर मुसल्लत किया गया वो आपके रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकते हैं? लेकिन शर्म तो आती है ना। जिस वक्त सदर ट्रंप कहता है वो खलो नूरिया खलो, नूरा भी खलोता है, फतू खान भी खलोता है, और फतू खान के साथ अच्छे वैसे पढ़े 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 लिखे लोग यार, मैं हैरान रह जाता हूं। तस्वीरें लगाते हैं,
ट्रंप सेड ही इज अ गुड गाय। वही समझते हो? खल्ले खल्ले खाओ, लानत हो तुम लोगों के ऊपर यार। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, दिस इज व्हाट यू बिकम। ये तुम्हारी जो है हैसियत है। और ये जो तुमने लड़के लड़कियां बिठाए हैं, नए भर्ती कर रहे हो, और ये जो अस्करांडू ब्रिगेड पूरे का पूरा, और ये तुम अरबों रुपया जो खर्च कर रहे हो, फाइबर वॉल लगवाई थी तुमने, है? फायर वॉल किधर गई तुम्हारी फाइबर वॉल? है $30 मिलियन की फायर वॉल बढ़ गई सारी की सारी, क्योंकि भाई नोबडी इज ब्रिंगिंग बिजनेस इनटू पाकिस्तान। 5G स्पेक्ट्रम कोई लेना ही नहीं चाहता जब तक फायरवॉल तुम्हारी लगी हुई है। पाकिस्तान का बिजनेस तुमने तबाह कर दिया। बाहर अभी भी नहीं आ रहे तुम लोग, तबाह बर्बाद करके रख दिया तुमने सारे का सारा मुल्क, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया कंट्रोल करने के चक्कर के अंदर। वो नहीं होता कंट्रोल तुमसे। नॉर्थ कोरिया तुम बनना चाहते हो, खुद नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हो तो अपने बहन भाइयों को पहले तो यही यूके से बुला लो ना वापस, अपनी प्रॉपर्टीज निकालो ना यूके से, वापस जाओ ना, जरा चाइना के अंदर जाकर खरीदो। तुमने जो फार्म हाउसेस खरीदने चाइना में खरीदो, यहां पे क्या कर रहे हो? दिस इज हाउ इट इज ना। वहां पे इंडिया पे भी प्रेशर बन रहा है सीरियसली कि 2.0 करो, मतलब ये बदला मुकाओ, ये बहुत राफेल राफेल करते हैं। इंडिया जो है वो मेहरबानी करना चाहता है आसिम मुनीर के ऊपर और इस फौज के ऊपर कि जलीलो ख्वार हो गए हैं, तो जरा इनको जरा हीरो बनने का मौका देना चाहता है। नूरा कुश्ती है या क्या है यार, मुझे तो समझ नहीं आती। बट दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। और इसके साथ साथ मैं इससे पहले कि इसको लाइव ट्रांसमिशन खत्म करूं, आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स भी लेता हूं। मेरे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी इस वक्त आ रही है, जो मैं बिल्कुल इस वक्त जो चल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त चल रही है वो ये है कि जनाब मजीद 7 जो इस वक्त सोल्जर्स जो हैं, जो ट्रेवल कर रहे थे खुजदार बलूचिस्तान में, उनको अगवा कर लिया गया था BLA कलदम तंजीम ने। उनमें उनके लिए लार्ज स्केल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है उनकी रिकवरी के लिए। और इन ऑपरेशन को उस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक ये स्पाई जो है वो छूट नहीं जाते। मान गया यार, बड़ी बात है। ISI वाले आखिरकार, अच्छा पहले फुद्दू खाता इतना तुम लोगों ने चलाया, ISI एम विंग की और ISPR इन्फोऑक्स के अपने अकाउंट्स ने, बड़े बड़े अकाउंट्स ने कहा कि AI वीडियो है। अब मान गए कि हमारे ही बंदे थे, मान गए नहीं, और उसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन अभी शुरू कर दिया उन्होंने। ये इनके हालात हैं इस वक्त, ठीक है। और उस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है ये है कि इंडियन आर्मी इस वक्त हमारे बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद है। और जो मेरे पास खबरें हैं वो ये हैं कि 27 फरवरी के तक जो है वो वहां पे एयर ड्रिल्स हो रही हैं, और 27 फरवरी से 4 मार्च तक जो है वो वहां पे विंडो है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, जहां पे एक तरफ BLA और TTP है, वो सिविल वॉर टाइप उन्होंने माहौल अपनी तरफ से बनाया हुआ है, KPK और बलूचिस्तान को ब्लॉक किया हुआ है। फिर इसराइल और US की तरफ से भी इस वक्त जो है वो वाज़े तौर के ऊपर इंडिया को सपोर्ट की जा रही है, ठीक है। और पाकिस्तान को अपने न्यूक्स फायर करने की इजाजत किसी सूरत में नहीं होगी। ईरान का भी मामला यहाँ पे मौजूद है जिसके ऊपर बात मेरे ख्याल में कर लेनी चाहिए। ईरान का जहां तक ताल्लुक है तो इन्होंने ऑफर ये भी किया आसिम मुनीर ने जाके, हमारी इतलात के मुताबिक, कि ईरान पे हम हाजिर हैं, हमारी लॉजिस्टिक जो हमारे बेसिस हैं वो हाजिर हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमें तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है। मार्कस ने कहा हम ईरान को खुद देख लेंगे, हमारी फायर पावर भी है, हमारे पास बेसिस भी पूरे रीजन के अंदर है, तुम्हारे ऊपर हमें एतबार नहीं है, हमें तुम्हारी कोई भी सर्विस नहीं चाहिए। इसीलिए आसिम मुनीर बेतहाशा फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त। शहबाज शरीफ भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इनके बूथे लटके हुए थे। ये कल वापस आए हैं, जब लंदन पहुंचे हैं रात को तो इनकी बिल्कुल फुट फुट हुई हुई थी, तमाम इनकी हवा निकली हुई थी। अगलों ने इनको रोजवेल्ट होटल भी सैन अंगूठा करवा लिया है और दिया ठींगा आगे से। लोग कहते $5 बिलियन का पैकेज दे देंगे, खुट्टा दिया तुम लोगों को उन्होंने, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि यार तुम लोगों की कोई औकात ही नहीं है। तुम अपने आप को, अपनी मां को, तो हालात ये है कि एक बंदा जो है यहाँ पे अगर आर्मी चीफ जाके कहता है कि जनाब मैं माजरत के साथ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए,
लेकिन वो जाके अगर अपनी बीवी पेश करता है तो दूसरा डीजीआई जाके कहता है बीवी और बेटी उसकी है नहीं, लेकिन बेटी बीवी दोनों पेश कर देता है। ये यहां तक तो हालात, अल्लाह माफ करे, आई एम सॉरी, ये मेटाफोरिकली मैं यूज कर रहा हूं अल्फाज, आई एम सॉरी, मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं उसके बाद बुजुर्गों से कि तुम जो है बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करते हो, अपनी जुबान ठीक करो। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे मक्खन नहीं लगाया जाता, मैं क्या करूं। एक एक बंदा जो है वो ऑफर कर रहा है कोडा हो गया कि तुसी मेरी ले लो, दुआ कह रहा है नहीं मेरी मेरी ले लो, मेरी ज्यादा वड्डी है। I'm sorry, but what can I say? And I'm talking about the army chief and the DGISI. दोनों एक से बढ़ के एक वादा कर रहा है। आसिम मुनीर ऐसे ऐसे वादे कर रहा है जो वहमो गुमान में भी नहीं है। मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, लेकिन अगलों ने कहा जा काम कर रहा है अपना। ये फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक में भी इनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। बलूचिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकार कर दिया, कहा जी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते। जो रेयर अर्थ एलिमेंट चोरी करना है वहां से क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट, उसकी क्रिप्टो करेंसी, पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी खड़ी करके उसको वैल्यू देनी है रेयर अर्थ एलिमेंट पे। कहा नहीं ये नहीं हो सकता काम। 6-7 साल के दर नवंबर में मिड टर्म के इलेक्शन का क्या नतीजा आता है उनको ये नहीं पता। वो डेमोक्रेसी है, आपकी तरह थोड़ी है। और अगर ये इसी तरह चलता रहा काम जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है अजीजा नमन, जो मायूसी है पाकिस्तान के अंदर, खुदा गवाह इतनी मायूसी है, तो ये 60% गुर्बत की सतह जो है ये 90% पे चली जाएगी। और ये अब 3 साल अगले नहीं लगेंगे, अगला 1 आध साल के अंदर चली जाएगी जो हालात बने हुए यहां पे। दरमियान में कोई मम्मी डैडी फुद्दू किस्म के इस्लामाबाद में लड़के बिठा के, लड़कियां बिठा के कह रहे हैं पाकिस्तान राइज कर रहा है बहुत ज्यादा। जाओ कम करो, दिल से ज्यादा चढ़ने खींचे बंदा इन लोगों को जो बातें करते हैं इस किस्म की। इस्लामाबाद से बाहर निकल के देखो, लाहौर से बाहर निकल के देखो, लाहौर के अपने अंदर ही देख लो, बेटियां बेच रहे लोग अपनी बैठे हुए। 60% से नीचे यार तुम ले आए हो। और पिछले 3 साल में जो है ये बिल्कुल शार्प डिक्लाइन आया है पॉवर्टी के फिगर के अंदर, गुर्बत की सतह के अंदर, क्योंकि यार अवाम का ट्रस्ट नहीं है। जब ये जो बड़े बड़े लोग दुनिया के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए प्रोमिनेंट, ये अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये जो दगड़ दल्ले यहां पे आपने बिठाए हुए हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी तो सिरे से कोई वुक्कत ही नहीं है। साइड चेक्स के तौर के ऊपर यूज हो रहे हैं वो। आप मुझे बताओ, साइड चेक्स के तौर के ऊपर यूज हो रहे हैं। ऑक्युपाइड पाकिस्तान है इस वक्त, साइड चेक्स को लिए कोई इन्वेस्टमेंट लेके आता है, पहली बात आप मुझे बताओ। दूसरा, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं इमरान खान है। कोई शक नहीं है कि किसी को अगर शक है ना तो वो अपने जहन का यहां पे इलाज करा ले। 800 कोर्ट मार्शल करने पड़ गए, उसके बावजूद हजारों इस्तीफे पड़े हुए, उसके बावजूद भी हकीकत यही है तुम्हारी, ये कि इमरान खान को 80 to 90% पॉपुलेशन ने वोट दिया हुआ। और ओवरसीज पाकिस्तानी भाई दे आर प्राउड ऑफ दैट गाय। वो व्हाइट हाउस आया था, मरियाना ट्रंप आके साथ खड़ी होगी थी, उसने तस्वीरें खिंचवाई थी। यू नो दैट इज हाउ इट। दुनिया कहती है कि यार ये वाकई हमारा लीडर है ना, जिसकी जिसकी वजह से हमारी इज्जत बनती है। हमारा कोई मामी फूफे का पुत्र नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अगर उसकी जो है वो उसकी इज्जत की जा रही है, ये इज्जत ही है ना। अगला बंदा अपनी बीवी को साथ खड़ा करके तस्वीर खिंचवा रहा है। ये हेडमास्टर शबाजे को तो कहता है क्लो, ठक करके खड़ा होता है। वहां पे जाके बूट पॉलिश नहीं करे, बस चाटे नहीं है। बाकी ये जो आसिम मुनीर वगैरह गए थे, उनकी जो तस्वीरें आई हैं आपके सामने ही हैं। लेकिन यार ये भी है क्या है इसमें, व्हाट इज इट? इमरान खान शलवार कमीज पहन के खड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द फर्स्ट लेडी खुद अपनी फरमाइश आई है मिलने। यार ये अब देखो ना, आपको यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ बीइंग अ पाकिस्तानी कि यार बंदा साडा खलोता है, इस तरह का बंदा खड़ा होता है, कोई ठोक होती है बंदे में, कोई डिग्निटी होती है, तो दिल भी खुश होता है कि यार वाकई कोई हमारे नाम को, हमारी कंट्री को, हमारे परचम को रिप्रेजेंट करने वाला है। भेजा कि इसको शुबाजे को यार कसम से, गांव के मरासी भी इससे चंगे हैं यार यहाँ पे। और गेमें क्या चल रही हैं? गेमें चल रही हैं बस इनके यहाँ पे जो है ना अपने खुदू खाते चल रहे हैं। गिराज से जहाज तक के सफर पाकिस्तान का हुआ है यहाँ पे। वो आज हामिद मीर साहब ने लगाया हुआ था, इंडिया के अंदर किसी हिंदू ने मुसलमान को मारा था, उन्होंने कहा कि शुक्र है कायदे आजम ने जो है वो पार्टीशन करवा ली थी। तो हामिद मीर साहब को मैंने लिखा, मीर साहब कायदे आजम की नजरियात को और उसकी बहन फातिमा जना को इस फौज ने और इसके साथ जो पूरी क्लेप्टोक्रेसी बदमाशी है
उसने मार दिया और उसके बाद से जालिमों की तरह हमारे सर पे हुकूमत कर रहे हैं। आमिर मीर साहब, आपका बादशाह नंगा है, ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। स्टे ट्यून, मजीद खाते हम खोलने वाले हैं, वो ऐसे ऐसे खोलने वाले हैं कि बहुत तकलीफ होने वाली है आपको। ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वजह से ना पाकिस्तान की इज्जत रही है, ना पाकिस्तान की फौज की पाकिस्तान के अपने अंदर इज्जत रही है। एंड दिस इज अ रियलिटी, रेस्ट ऑल इज बुलशिट। खुदा हाफिज।